प्रभात, नमस्कार, सबको सादर प्रणाम। यह है आपका विजय नंबियार वेल्स अकेडमी का फाउंडर और रोज़ हम 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। ये माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है और आप 6 महीने कंटिन्यूस से सुनेंगे तो वो तो माइंड रिन्यूअल ट्रेनिंग है, MRT बोलते हैं। इस ट्रेनिंग में आप आते ही आपको बहुत बड़ा फ़र्क आपका ज़िंदगी में मिलेगा। आप इसको निरंतर सुने। और हमें एक डिस्क्लेमर देना है, ये है कि हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन सारे धर्म बोलने वाले परमात्मा को बहुत ऊपर उठा के दिखाते हैं और उनसे कैसे भलाई लेना है वो भी समझाते हैं। अच्छा, हम कल रात को 9 से 10 बजे तक हर रात को हम बात करते हैं और प्रार्थना करते हैं, और रविवार को हम प्रश्न उत्तर सेशन रखे हैं और बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। ये सब आप इन्वॉल्व होएंगे, वही ट्रेनिंग है। सिर्फ 6 महीना ये करें, फिर देखें क्या फ़र्क है आपके ज़िंदगी में। हम कुछ नहीं करने बोलते हैं, हम कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं 6 महीने के लिए आप एक दुनिया में आ जाइए, उधर जो भी बोलते हैं सुने। हो सकता है तो करें, नहीं हो सकता है आप 6 महीने निरंतर सुनना है, उसके बाद बोलना है। आप ऐसा नहीं बोलना है कि कुछ ना सुन के ऐसा आधा सुन के फिर नहीं बोलना, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जाता हूँ। आपको मर्ज़ी है, लेकिन आप निरंतर सुनेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, कल रात को हमने, और किसी डाउट है तो 9886158805 में पूछ सकता है। और कल रात को हमने किला के बारे में बोला और वो किले के अंदर कैसे बैठना है, वो किले के अंदर बैठेंगे तो क्या क्या फ़ायदा मिलता है, परमात्मा कैसे आपको देख लेगा और कैसे आप बुरा शक्ति से बचते हैं। वो किले के अंदर बैठते ही आप बचते हैं, नहीं तो आप फंस जाते हैं कैसे भी। उससे बचना है तो आप किले के अंदर आना है, ये सब आप बोले हैं। लेकिन वो किले के अंदर से आप बाहर ना जाने के लिए, वो किले के अंदर बैठते टाइम बुरा शक्ति आपको बाहर नहीं लेके जाना है, आपको बाहर लेके जाके आपको तंग नहीं करना है। इसके लिए आप क्या करना है, इसलिए आप ये समझना है, आपको आस्था है, आस्था चाहिए। आस्था, आप बोलते हैं जब किसी धर्म में जाते हैं हम बोलते हैं उसमें आस्था है, ठीक है ना। वो काफ़ी नहीं है। एक किला के अंदर रहना है तो सिर्फ आस्था काफ़ी नहीं है, सिर्फ विश्वास काफ़ी नहीं है। दृढ़ विश्वास चाहिए, बहुत स्ट्रांग विश्वास चाहिए, स्ट्रांग आस्था चाहिए, नॉर्मल नहीं। अच्छी तरह समझे, बहुत स्ट्रांग, इतना पावरफुल विश्वास चाहिए। वो भी सिर्फ परमात्मा ही दे सकता है, हमें दुनिया से नहीं मिलता है। हम उस दृढ़ विश्वास में नहीं जाते हैं, हमें बाहर फेंक देगा ये शक्ति, ये बुरा शक्ति बहुत जल्दी बाहर फेंक देगा। इसलिए आप परमात्मा से प्रार्थना करें वो दृढ़ विश्वास देने के लिए, वो भी आप परमात्मा से प्रार्थना करना है, नहीं तो नहीं मिलता है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं आस्था है, मुझे इस धर्म में आस्था है, इसमें इधर, ये सब बोलते हैं ना, सारे धर्म में बोलते हैं, और इस भगवान से आस्था है और विश्वास है, नहीं वो नहीं चलेगा। इधर तो दृढ़ विश्वास चाहिए, इतना स्ट्रांग विश्वास, इतना पावरफुल होना चाहिए। वो सिर्फ परमात्मा ही दे सकता है। आप परमात्मा से प्रार्थना ही कर सकता है। आप कभी भी नहीं बोल सकता है मैं दृढ़ विश्वास रखता हूँ, नहीं, वो उनका देन है। मैं हमेशा सोचता हूँ 35 साल तक जो भी सोच रहा था उससे अलग सोचने के लिए और परमात्मा को ढूंढने के लिए और उनको पकड़ने के लिए मुझे परमात्मा का देन मिला। वो परमात्मा का देन क्या है? दृढ़ विश्वास मुझे मिला। मुझे नहीं मालूम किधर से मिला, कोई नहीं सिखाया, कोई नहीं ट्रेन नहीं किया, ऐसा विश्वास रखो, ऐसा विश्वास रखो, ऐसा दृढ़ विश्वास रखो। बहुत
बहुत क्या बोलते हैं, बहुत स्ट्रांग विश्वास रखो। ऐसा कोई नहीं सिखाया मुझे। एक हफ्ते के अंदर अंदर हम इतना पक्का हो गए हैं, हमें डिसाइड कर दिया हम कुछ नहीं सुनेंगे और कुछ नहीं सुनेंगे। 22 साल में एक दिन भी मैं सोचा नहीं शायद वो सही होएगा, ये सही नहीं है, कभी भी सोचा नहीं। उसका नाम है दृढ़ विश्वास। हम बीच बीच में पीछे चले जाते हैं, हम बीच बीच में पीछे पीछे मुड़ते हैं, हम बीच बीच में वो आके हमें घसीटता है बाहर, तो हम किले से बाहर चले जाते हैं। और किले से बाहर नहीं जाना है तो आप इतना दृढ़ विश्वास रखना है, इतना दृढ़ आस्था आपको जानी चाहिए। सिर्फ आस्था नहीं, दृढ़ आस्था। इसमें वो क्या है, वो कुछ और नहीं है। जो भी आप सोच रहे, जो भी आप कर रहे थे, जो भी आस्था बोल रहे थे, जो भी धर्म में आप आस्था रखते थे और जाते थे, सब कुछ करते थे, आप क्या पाया? आपको सिर्फ तकलीफ ही आया। और तकलीफ आते ही एक और चीज़ है, ये आस्था में, ये धर्म में सब क्या बोलते हैं, तकलीफ आते एक ना एक रास्ता ढूंढते हैं, उससे उसको न्याय करने के लिए, बचने के लिए नहीं, उसको न्याय करने के लिए क्या बोल देते हैं, परमात्मा देता है, परमात्मा तकलीफ कभी कभी देता है। तो आपको दृढ़ विश्वास नहीं है, दृढ़ आस्था नहीं है वो। जब तकलीफ आता है बोलते हैं जिंदगी तो ऐसा है। ये सब बात हमारे मुंह से आ जाता है, हमारे दिल से आ जाता है। जो भी मैं कुछ किया होगा उसको भुगतता हूँ, ये सारी बात है ना, दृढ़ विश्वास से बहुत दूर है। वो बुरा शक्ति की बात है तो आप किले के बाहर चले जाते हैं। किले के अंदर नहीं रख सकता है ये सब बोल के, ये सब बोलते हैं तो आप किले से बाहर हैं। ओके, हम सब किले के बाहर ही था, अंदर आया था, लेकिन अंदर आते आते आप रास्ते में होंगे तो वो घसीट के बाहर फेंक देगा। जब अंदर आ जाएगा किले के अंदर, परफेक्ट अंदर आके लॉक होएगा, वो आप किले के अंदर आके किले को लॉक कर देगा, परमात्मा का शक्ति से ब्लॉक कर देगा। फिर आपको हिल नहीं सकता है ये बुरा शक्ति, कुछ भी बोल के हिल नहीं सकता है। कुछ भी बोलेगा और वापस स्ट्रांग बोलेगा, आप बताएगा नहीं है भाई नहीं, मैं दृढ़ विश्वास रखता हूँ, मैं दृढ़ आस्था में हूँ, मुझे मालूम है किधर आया है। तो ये बोलने के लिए आपको परमात्मा का इतना शक्ति मिलना चाहिए। उनका बैंड है, उनका बैंड है, उनका देन है, यही आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद के अंदर आप रहना है। परमात्मा का आशीर्वाद नहीं है तो ये नहीं आता है, आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। ओके, इसको स्ट्रांग करने के लिए मैं एक रास्ता बताता हूँ आपको। ये दृढ़ विश्वास को और स्ट्रांग करने के लिए, दृढ़ विश्वास में और दृढ़ विश्वास होने के लिए आपको एक ही रास्ता है, एक रास्ता है। वो क्या है मालूम है? उनको और ढूंढना, परमात्मा को और ढूंढना, सच्चाई को और ढूंढना। जो भी हम बोलते हैं वो सब आप 10 बार सोचना, सही है ना, सोचना, लेकिन पुराना वाला चीज़ पे जाके रिसर्च नहीं करना। ये बुरा शक्ति का ट्रिक है, ये आपको लेके जाएगा। आप ये सब सुन रहे हैं ना, वो सब सच्चे देखो, पीछे मुड़ के देख रहे हैं, हम पीछे जाते हैं, वो नहीं करना। आगे जा के परमात्मा को ढूंढना है, सच्चाई को ढूंढना है, फिर से झूठ की तरफ जाना नहीं। यही दृढ़ विश्वास है, यही दृढ़ आस्था है। ये आपको आ गया ना, आप परमात्मा से प्रार्थना करें इसके लिए, वो आ गया ना, फिर आपको कोई नहीं ला सकते हैं इस किले से, कोई भी आदमी। आपको मालूम है बहुत सारा लोग है दुनिया में, बहुत बड़ा दाढ़ी रखे, बहुत सारा बड़ा बाल बना के कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। आप इनकी बहुत अंदर गहराई में जाके देखेगा तो ये बकवास बोल रहा होगा, ये पूरा अंधविश्वास की बात उसके मुंह से आएगा। बोलेगा हमारा प्राचीन बोल के शुरू कर देगा।
आप भी सोचेंगे ये हमारा प्राचीन के बारे में बोलता है। प्राचीन क्या है? 10,000 साल पहले का है प्राचीन। तमिल लिटरेचर प्राचीन है, ये उसके बारे में बोलेगा। उसको मालूम है कुछ नहीं मालूम, उसको कहानी ही मालूम है। प्राचीन काल में ऐसा हुआ है, कहानी बोल रहे हैं। अरे भाई, कहानी नहीं चाहिए, हमें इतिहास चाहिए, जो हुआ है एग्जैक्ट प्रूफ के साथ। ये बोलते हैं आप प्रूफ ढूंढने के लिए नहीं जाइए ये बुरा शक्ति का बहुत बड़ा ट्रिक है। ये प्रूफ वो प्रूफ दिखाना गलत है। मैं हिस्ट्री में डेट पूछता हूँ। हिस्ट्री में ये BC बोल के AD बोल के बहुत है, BC बोल के 6000 तक डेट है, वो डेट दिखाओ। तो संस्कृत कभी आया वो बताओ। वही पहले झूठ बोलते हो, मिलियन साल के पहले नहीं, 4th सेंचुरी में आया। ऐसा प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ है, सच्चाई है। इस सच्चाई ना बोल के झूठ बोल के प्राचीन है, बहुत मिलियन साल पहले ये सब हुआ, गलत, झूठ बोलते हैं। ऐसा नहीं हुआ है। मिलियन साल पहले क्या हुआ? दुनिया पैदा हुआ ये दुनिया कैसा हुआ? ये दुनिया में पेड़ पौधे कैसे आए? ये किसके ऑर्डर से आए? हाँ, वे सब सोच ले, किसके ऑर्डर से आए? अभी हिंदू बोलेगा विष्णु के ऑर्डर से आया, शिव के ऑर्डर से आया। हाँ, क्रिश्चियन बोलेगा यीशु मसीह का ऑर्डर से आया, और इस्लाम बोलेगा अल्लाह के ऑर्डर से आया कोई भी परमात्मा के ऑर्डर से आया नहीं बोलेंगे। धर्म में होने वाले अपने अपने नाम ढूंढेंगे, कैसे भी वो प्रूव करने के लिए भागेंगे, ये हमारा धर्म में ही, हमारा धर्म में ही। अरे भाई, कोई धर्म हो, दुनिया एक है और ब्रह्मांड एक है। इसलिए आप सच्चाई के पीछे जा रहे, सच्चाई को ढूंढे। सच्चाई क्या है? सिर्फ आपको एक प्रश्न हमेशा रहना है, सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? मुझे आस्था नहीं चाहिए, धर्म का आस्था नहीं चाहिए, मुझे विश्वास और दृढ़ विश्वास, दृढ़ आस्था चाहिए, जिससे हमें सत्य समझ में आएगा। हमें झूठ नहीं चाहिए। सत्य क्या है? इसका सत्य क्या है? इसलिए पुराना स्टोरी ढूंढना भूल जाइए। पुराना स्टोरी ढूंढने के लिए जाएंगे, आप फिर से पकड़वा जाएंगे। बुरा शक्ति आपको पकड़ के घसीट के इस किले से बाहर फेंक देगा। आप वो रिसर्च करना छोड़ दें, आप परमात्मा को ढूंढें। इसलिए हम बोलते हैं आपको एक ही रास्ता है कि आपके अंदर, दिल के अंदर का परमात्मा को इतना टाइट पकड़ना है, इसको उतना, उनको इतना टाइट पकड़ना है। आप बोल देना मुझे सिर्फ ये चाहिए, बाकी कोई स्टोरी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ परमात्मा चाहिए जो मेरे अंदर है, ऑलरेडी आ गया, बस वो काफ़ी है। तो देखिए, आप उसमें धर्म में जो आस्था रखें और सब कुछ किए हैं उससे और इसमें फ़र्क देखेंगे। कभी आप हिलेंगे नहीं, कभी आप मुश्किल में पड़ेंगे नहीं, कभी आप मन पे तकलीफ़ नहीं रखेंगे। क्यों मालूम है? आप एक को दे देते हैं, अंदर चले जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन उधर आस्था रख के धर्म में रहते टाइम ऐसा नहीं है। बोलते हैं हमें आस्था है, ये है, इस विश्वास है, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन हिलते हैं, गड़बड़ होता है। आपको तकलीफ़ लगता है, मुश्किल लगता है, आपको मन को डर लगता है, सब कुछ आ जाता है। उस टाइम पे कोई आस्था आपको नहीं बचाता है। लेकिन आप दृढ़ आस्था परमात्मा के पास रखेंगे, दृढ़ विश्वास रखेंगे, आप हिलेंगे नहीं, उनको टाइट पकड़ेंगे। वो ज़रूरी है। आपको दृढ़ विश्वास, दृढ़ आस्था बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, नॉर्मल नहीं, वो ज़रूरी है। इधर कुछ और नहीं चाहिए, वो चाहिए। मैं वही बोला, आप नहीं कर सकता है, कोई ट्रेन नहीं कर सकता है आपको। वो परमात्मा का देन है, परमात्मा का बैंड है, परमात्मा का आशीर्वाद है। वो पूछते रहना प्लीज़, परमात्मा मुझे उतना दृढ़ विश्वास दे दे, दृढ़ आस्था दे दे मुझे, आपको पकड़ के रहने का। कोई बात में मुझे हिलना नहीं, मुझे किसी में बाहर जाना नहीं, किसी के पीछे।
मैं अकेले के अंदर आपके साथ रहना चाहता हूँ, बस कोई और बात नहीं सुनना। उसके बाद आप ये सब बोलने के बाद दूसरा आदमी कुछ बोलेगा, उधर चले जाएंगे, हाँ उधर भी विश्वास है, उधर भी करता हूँ, उसके बात भी सुनता हूँ और इसके बात भी सुनता हूँ। सबके जहाँ सुन सुन के आपके लेके बाहर हो जाएंगे। बस बुरा शक्ति को सिर्फ ये चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आपको कैसे भी इसके से बाहर निकाल के फेंक देना है। आप इससे बचिए और इसलिए आप दृढ़ विश्वास रखें, दृढ़ आस्था रखें कि आप कभी हिलेंगे नहीं। कोई कुछ भी बोलेगा हिलेगा नहीं। एटलीस्ट 6 महीने ट्राई करें। मैं बोलता हूँ 6 महीना ये आप माइंड रिन्यूअल ट्रेनिंग बोलते हैं ना, उसमें आप ये इस्तेमाल करके देखें वो दृढ़ विश्वास को, दृढ़ आस्था को, जो परमात्मा देगा आपको आशीर्वाद से। इसलिए वो आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें, वो दृढ़ विश्वास और दृढ़ आस्था के लिए प्रार्थना करें। आप सब लोगों को ये विनती करके मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।